So hello everyone, welcome to Fiza Academy. I am Fiza Sheikh and I will be a guide on this learning journey. So without wasting time, let's get in. Our chapter name is Business Trade and Commerce and our topic is business. In this video, we will cover the meaning of business and the functions roles of business. Have you ever wondered how goods reach from producer to consumer so smoothly? So behind every product that we use, there is a system that remove the all problems, problem of rates, problem of storage, problem of money and problem of place. तो आज हम जानेंगे कि किस तरह दैट सिस्टम सॉल्व द प्रॉब्लम एंड वही सिस्टम को हम कहते हैं कॉमर्स, जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम करता है, जो हिंड्रेंसेस होते हैं उनको रिड्यूस करने का, रिमूव करने का काम कॉमर्स करता है। तो स्टार्ट करते हैं कॉमर्स। इट इन्वॉल्व द ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कॉमर्स एक सिंपली ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम गुड्स को ट्रेड करते हैं एंड एक्सचेंज करते हैं। ट्रेड का एक्सचेंज का मीनिंग होता है लेन देन करना, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, पैसे के बदले गुड्स को सेल करना, गुड्स के बदले पैसे लेना, ठीक है। आगे, अनलाइक इंडस्ट्री, ये कोई किसी भी तरह से इंडस्ट्री की तरह नहीं है। लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था इंडस्ट्री क्या होती है। इंडस्ट्री में प्रोडक्शन किया जाता है, रॉ मटेरियल पे प्रोसेसिंग करके उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये इंडस्ट्री की तरह बिल्कुल भी नहीं होता है। कॉमर्स डज नॉट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, कॉमर्स में प्रोडक्शन नहीं किया जाता है। Commerce bridges the gap between the producer and seller and removes the hindrances in the process of exchange. जो कॉमर्स होता है ये कंज्यूमर यानी कि सेलर से लेके कंज्यूमर तक के बिटवीन जो भी गैप है उसको फिल करने का, उसको ब्रिज करने का जो काम रहता है वो कॉमर्स करता है। साथ ही साथ जो कुछ भी हिंड्रेंसेस का मीनिंग होता है प्रॉब्लम्स, उनको रिमूव करने का काम भी जो होता है वो कॉमर्स करता है। तो कॉमर्स क्या काम करता है? एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स, देन जो कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने का काम, कंज्यूमर से, सेलर से लेकर के कंज्यूमर तक पहुंचाने का, गुड्स को पहुंचाने का जो काम है वो कॉमर्स करता है। नेक्स्ट, आई हैव गिवन अ डायग्राम, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम को हम बाद में स्टडी करेंगे, पहले हम फंक्शंस को स्टडी करते हैं, देन वी विल टर्न टू डायग्राम। तो क्या फंक्शन है, क्या रोल्स है, कॉमर्स किस तरह फंक्शनिंग करता है, तो इसको आज स्टडी करेंगे। तो कुछ यहाँ पे फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा ट्रेड, देन है इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड लास्ट वन बट नॉट द लिस्ट इज स्टोरेज। तो ट्रेड क्या होता है? इट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। जो ट्रेड होता है, तो ट्रेड का मीनिंग होता है गुड्स को, प्रोडक्ट को एक्सचेंज करना इन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बिटवीन हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, which in turn helps in making the goods available to the consumer easily। तो जो ट्रेड होता है, ट्रेड की वजह से कंज्यूमर को चीजें इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन मार्कर, ठीक है, मेरे पास मार्कर है, तो मैंने इस मार्कर को डायरेक्टली फैक्ट्री से जहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है वहां से तो नहीं खरीदा है, तो मैंने किसको शॉप से खरीदा है, एक शॉपकीपर से खरीदा है। तो उसके पास ये प्रोडक्ट कहाँ से आया? तो पर्सन टू पर्सन यहाँ पे गुड्स को क्या किया गया है? एक्सचेंज किया गया है, यानी कि एक फैक्ट्री से लेकर के एक शोरूम तक, देन शोरूम से लेके एक रिटेलर तक, रिटेलर से लेके एक शॉपकीपर तक, ऐसे गुड्स को क्या किया है? एक्सचेंज किया है। एक पर्सन से अनदर पर्सन, अनदर पर्सन से थर्ड पर्सन, इस तरह गुड्स को एक्सचेंज किया है। देन हम जाके, यानी कि मैं फाइनल कंज्यूमर हूँ, मैंने जाके इसको एक शॉप से खरीदने, स्टेशनरी शॉप से खरीद लिया है, ठीक है, मतलब मुझे मार्केट में इजीली अवेलेबल हो गया। किस वजह से अवेलेबल हुआ? ओनली बिकॉज ऑफ ट्रेड। तो ट्रेड क्या करता है? गुड्स को एक्सचेंज करने का काम करता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, दूसरे पर्सन से थर्ड पर्सन तक, थर्ड पर्सन से फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने का जो काम है वो ट्रेड करता है। रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, यानी कि यहाँ पे जो पर्सन का जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाता है और रिमूव भी हो जाता है, ठीक है, रिड्यूस और रिमूव हो जाता है। सेकेंड फंक्शन है हमारा इंश्योरेंस। इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट लॉसेस एंड रिस्क, रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। तो इंश्योरेंस किया जाता है, इंश्योरेंस लिया जाता है प्रोडक्ट के लिए। इंश्योरेंस लेने की वजह से हमारा जो कुछ भी प्रोडक्ट है वो क्या होता है? प्रोटेक्ट होता है अगेंस्ट लॉस एंड रिस्क। अगेन ये पेन का मार्कर का एग्जाम्पल लेंगे।
इस पेन को एक फैक्ट्री से जहाँ पे प्रोडक्शन किया वहां से लेकर एक फाइनल कंज्यूमर तक सेफली या फिर विदाउट डैमेज पहुंचाने का काम। ठीक है, तो कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं। अगर डैमेज हो गया तो सामने वाला पर्सन खरीदेगा नहीं, और जो प्रोड्यूसर है उसका भी क्या होता है, लॉस होता है। तो उसी लॉस को, उसी रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए हम हमारे प्रोडक्ट को, हमारे गुड्स को इंश्योर कराते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, और हमारा जो कुछ भी रिस्क होता है वो कवर हो जाते हैं। अगर बाय जब तक मेरे पास ये प्रोडक्ट पहुंचता नहीं है, अगर ये प्रोडक्ट डैमेज हो जा रहा है, ठीक है, कोई लॉस हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया, या फिर जब गुड्स में एक फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच रहा है तब प्रोडक्ट का लॉस हो गया, पूरी तरह गुड्स जो है वो डैमेज हो गए, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करती है, हमें उस प्रोडक्ट का, उस गुड्स का कंपनसेट करती है। हम कंपनसेट कर सकते हैं, जितना भी हमको लॉस हुआ है वो सारे लॉस को हम क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो वही है हमारा इंश्योरेंस, हमारे गुड्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, अगेंस्ट लॉस। एंड द थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन कैरीज गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अगर हम एक फैक्ट्री में गुड्स का प्रोडक्शन करें तो उसी जगह पे हम गुड्स को सेल करेंगे नहीं, तो हमको ट्रांसपोर्टेशन की भी नीड पड़ेगी एक जगह से दूसरी जगह तक। यानी कि अगर फैक्ट्री में किसी चीज का, किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उसको हम शोरूम तक लेकर जाएंगे सेल होने के लिए, मार्केट तक लेकर जाएंगे सेल होने के लिए, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की नीड पड़ेगी। ठीक है, तो जो कुछ भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक लेकर जाने में किसकी जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक प्लेस से तो दूसरी प्लेस तक गुड्स को पहुंचाने का काम करता है, और यहाँ पे प्लेस का जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो क्या होता है, रिमूव होता है, कम होता है, खत्म हो जाता है। हिंड्रेंस का मीनिंग होता है प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट वन है बैंकिंग, provides credit and payment facility to businessmen and traders। तो बैंकिंग हमें किस तरह हेल्प करता है, जो बैंकिंग सिस्टम है ये हमको क्रेडिट फैसिलिटी देता है। अगर हमें गुड्स खरीदना है, ठीक है, बल्क में अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं तो हमें उतना अमाउंट की भी नीड होगी, तो उतना अगर अमाउंट हमारे पास नहीं है तो हम बैंक से लोन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, बैंकिंग फंक्शन करता है। पेमेंट फैसिलिटी, ऑनलाइन बैंकिंग हम करते हैं, ठीक है, पेमेंट्स करते हैं, तो उससे भी हमारी एक हेल्प हो जाती है। बिजनेसमैन के लिए, ट्रेडर्स के लिए जो ट्रेड करते हैं, गुड्स का एक्सचेंज करते हैं, या फिर बिजनेसमैन है जो बल्क में गुड्स खरीदते हैं, शोरूम में अवेलेबल करवाते हैं गुड्स, तो उन सब के लिए ये एक क्या है, हेल्पिंग सिस्टम है, जो कि फाइनेंस की जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसको रिमूव करने का काम करता है। मैं एज ए शॉपकीपर, मुझे गुड्स खरीदना है एंड मेरे पास इनफ मनी नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, लोन ले सकती हूँ। तो बैंकिंग सिस्टम मेरा जो कुछ भी फाइनेंस का प्रॉब्लम है उसको खत्म कर रहा है, उसको दूर कर रहा है, उसको रिमूव कर रहा है। नेक्स्ट वन है हमारा स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। वेयर हाउस क्या होता है, मैंने आपको बताया था, वेयर हाउस एक स्टोर हाउस होता है जहाँ पे हम हमारे गुड्स को सेफ रखते हैं, सिक्योर रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने गुड्स प्रोड्यूस कर दिया है और तुरंत वो गुड्स क्या होता है, सेल हो जाएगा। तो तुरंत तो हमारा गुड्स सेल नहीं होगा, तो उसको किसी जगह पे, किसी प्लेस पे, स्टोर हाउस में, वेयर हाउस में स्टोर भी करना है। और जब हम स्टोर करें तो हमारा जितना भी प्रोडक्ट है वो सिक्योर भी होना चाहिए, सेफ भी होना चाहिए। स्टोर गुड्स सेफली अंटिल दे आर सोल्ड। जब तक हमारा जो प्रोडक्ट है, गुड्स है, वो सोल्ड नहीं होता, सेल नहीं होता, फाइनल कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता, तब तक हम उसको क्या करेंगे, स्टोर हाउस में, वेयर हाउस में सेफ एंड सिक्योर रखेंगे। रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज। एंड यहाँ पे जो वेयर हाउस है, स्टोर हाउस है, ये फंक्शन क्या करता है, तो हमारे गुड्स को सेफ एंड सिक्योर रखने का काम करता है। तो जो कुछ भी स्टोरेज का प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्टोरेज का प्रॉब्लम हमारा सॉल्व करने का काम वेयर हाउसिंग फंक्शन करता है। देन यहाँ पे मैंने एक वन लाइन लिखा है, एक सेंटेंस है, टेना इज टेकिंग बिग स्नैक। तो ये एक ट्रिक है आपको फंक्शंस याद करने के लिए। टेना इज फॉर ट्रेड, इज फॉर इंश्योरेंस, टेकिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन, बिग फॉर बैंकिंग एंड स्नैक्स फॉर स्टोरेज। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस है, एक ट्रिक है। आप फंक्शंस को इस सेंटेंस के बिहाफ पे, इस सेंटेंस के जरिए उसको अपने दिमाग में रख सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है, एक रिमाइंडर ट्रिक है वो। आओ अभी हम
इस डायग्राम को स्टडी करते हैं। मैंने डायग्राम को इसके लिए स्टडी नहीं किया या फिर इसलिए बात के लिए रखा क्योंकि आपको ट्रेड, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड स्टोरेज क्या है ये समझाना पहले जरूरी था। अगर आप यहाँ पे अब समझ गए होंगे तो ये अंडरस्टैंड करने में आपको बहुत ईजी पड़ेगा। तो कैसे होता है? फार्मर, फार्मर यहाँ पे कौन है? प्रोड्यूसर है, ठीक है। फार्मर क्या प्रोड्यूस कर रहा है? फ्रूट्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहा है, वेजिटेबल्स हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं क्या, यहाँ पे जो फार्मर है वो मैंगो को प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैंगो का हम क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे। एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास, दूसरे पर्सन से थर्ड पर्सन के पास ट्रेड होगा, मतलब गुड्स का एक्सचेंज होगा। मैंगो का हम क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे, एक से दूसरे के पास, दूसरे से थर्ड के पास, थर्ड से फोर्थ के पास। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ट्रक के जरिए किया जाएगा, ठीक है। और ट्रक के जरिए हम क्या करेंगे? उसको मार्केट तक या फिर शोरूम तक या फिर होलसेलर तक पहुंचाने का काम करेंगे। यानी कि एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस तक पहुंचाने का जो काम है वो कौन करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचा रहे हैं, यानी कि वेयर हाउस तक जब हम पहुंचाएंगे उस गुड्स को, ट्रांसपोर्टेशन जब वेयरहाउस तक उस गुड्स को पहुंचाएगा तब हम क्या करते हैं? हमारे प्रोडक्ट का इंश्योर करवाते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं। अगर कोई हमारे प्रोडक्ट का डैमेज हो जाता है, गुड्स हमारे डैमेज हो जाते हैं, तो हम उस रिस्क को क्या कर सकते हैं? कवर कर सकते हैं, उस रिस्क को कंपेंसेट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे मैंने मैंगो का एग्जांपल लिया है, तो मैंगो हम एक ऐसी कोल्ड प्लेस पे सिक्योर रखेंगे जहाँ पे हमारा अगेन गुड्स खराब नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर मैं ऐसे ही किसी भी जगह पे रख दूं तो मेरा जो कुछ भी मैंगोज है वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो मुझे कोल्ड स्टोरेज यानी मुझे जो कुछ भी गुड्स है उसको सेफ एंड सिक्योर रखना है वेयर हाउस में। देन अब वेयर हाउस में रखा है तो तुरंत, अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रोडक्ट है वो तुरंत सेल नहीं होगा, डायरेक्टली कंज्यूमर के पास नहीं पहुंचेगा। तो मुझे उसको सेफ एंड सिक्योर, जब तक वो सेल नहीं होता तब तक मुझे उसे सेफ एंड सिक्योर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट वन, कंज्यूमर। जब हम कस्टमर तक, कंज्यूमर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे तब हम यहाँ पे क्या करेंगे? बैंकिंग फंक्शन फॉलो करेंगे। बैंकिंग फंक्शन क्या करता है? हमें क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हमें लोन प्रोवाइड करता है बैंकिंग सिस्टम जो है, ठीक है। पेमेंट कर सकते हैं हम बाय ऑनलाइन बैंकिंग। तो जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग फंक्शन है, ये भी हमें बहुत हेल्प करता है जो हमारे गुड्स है उसको फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। तो ये पूरा एक डायग्राम था फंक्शन का, किस तरह जो गुड्स है वो प्रोड्यूसर टू फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। आई होप आपको पूरा टॉपिक अंडरस्टैंड हुआ हो। सो अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट as much as you can, and thank you for watching.